आज आप लोग को प्रैक्टिकल में बताया जा रहा है डेटा एंट्री कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कंप्यूटर दुकान पर काम कर रहे हैं, कहीं कंप्यूटर दुकान पे आप काम कर रहे हैं, तो आपसे मालिक कह दिया कितने आइटम ले गया है कस्टमर, ठीक, उसका क्वांटिटी और रेट टोटल निकालिए लिस्ट बनाकर। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देंगे नेम। जैसे लिख देंगे कस्टमर नेम, लिख दे रहे हैं कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हो जाएगा आपका। कस्टमर नेम हो गया आपका। फिर आइटम, आइटम नेम, फिर आइटम नेम हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे माउस द्वारा आप खींच के बड़ा कर देंगे आप, ये ठीक, आप बड़ा कर देंगे आप। हाँ, कस्टमर नेम, आइटम नेम, फिर क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी हो गया आपका, क्वांटिटी। उसके बाद आपका रेट हो जाएगा, रेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। फिर जैसे आप इसका कलर करना चाह रहे हैं, आप सेलेक्ट करके इसका कलर भी बदल सकते हैं। जैसे अलग अलग कलर लेना है, फिर सेलेक्ट करके आप टेस्ट कलर जाएंगे, कलर ले सकते हैं। अब इसका आइटम नेम का दूसरा कलर लेना है, आप यहाँ दूसरा कलर ले सकते हैं आप, ये। फिर क्वांटिटी कलर बदलना चाह रहे हैं, फिर क्वांटिटी का कोई भी कलर आप ले सकते हैं। आप कोई भी कलर लेना चाहेंगे, कलर ले सकते हैं। कोई भी कलर, जैसे आपको जो अच्छा लगे कलर, जो भी आपका कलर अच्छा लगे टेस्ट कलर में, वो कलर आप ले सकते हैं, ठीक। यही हुआ। तो कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, ये इतने आपको बताया जा रहा है डेटा शीट कंप्यूटर का कैसे बनाया जाए, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर नेम लिखेंगे, फिर आइटम नेम लिखेंगे, फिर क्वांटिटी, फिर रेट लिखेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आप कहीं, जैसे आप कहीं कंप्यूटर दुकान पे काम कर रहे हैं, तो कोई आपसे कह दिया, मतलब कोई दुकानदार मालिक आपसे कह दिया कि कंप्यूटर पार्ट का अलग अलग आइटम का लिस्ट बनाइए और उसका रेट लिखिए, ठीक। समझे नहीं आप। जैसे आप कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर दुकान पे मान लीजिए काम कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर, मतलब बड़ी दुकान है, कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी है, ठीक। आप काम कर रहे हैं, तो आपका मैनेजर है, आपसे कह देगा जितने कस्टमर आए हैं, जो जो आइटम ले गए हैं, उसका उसका लिस्ट बनाइए, ठीक। जैसे आपसे कोई कह दिया, जैसे आपसे कोई कह दिया, हाँ, जितने कस्टमर ले गए हैं सामान, उसका अलग अलग आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट लिस्ट निकाल कर दिखाइए उसका, ठीक। तो अलग अलग कंप्यूटर पार्ट का आइटम और क्वांटिटी, रेट बताया जा रहा है, कौन कौन कस्टमर लेकर गए हैं, ठीक। तो आपका सबसे पहले कस्टमर नेम हो जाएगा, अनिल, सुनील, अजीत, अमित, राम, अंकित, ठीक। ये हुए आपके, ये आपके हो गए, हाँ, ये आपके हो गए। तो अब इसका नाम बदलना चाहेंगे, नाम भी बदल सकते हैं, जैसे ना जो चाहेंगे आप टेस्ट कलर ले सकते हैं आप, ठीक। आप इसका स्पेसिंग साइज करना है, आप यहाँ पे हल्का से कर देंगे, खिसक जाएगा आपका हल्का हल्का स्पेस, ठीक। ये आपका हो गया। एक कस्टमर नेम आपका हो गया, ठीक, कस्टमर नेम आपका हो गया। फिर आइटम नेम, हाँ, अनिल क्या लिए, तो माउस, माउस, ठीक, माउस।
माउस लिए, कितना ले गए हैं पीस, एक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में संख्या, कितना संख्या ले गए मतलब कितने सामान ले गए हैं। तो मान लीजिए 8000, ठीक, 8000 माउस ले गए खरीद कर। अब कितने में ले लीजिए आप 400, ठीक, एक आपका। फिर सुनील क्या ले गए, कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड के पीस खरीदे सुनील, मान लीजिए 2500, हाँ या 25,000, ठीक, कितने रेट में 2000, ठीक। फिर अजीत ले गए CPU, ये ले गए CPU 18,000, कितने में 17,000, ठीक, ये हो गया आपका। फिर UPS, हाँ UPS अमित UPS लिए, ये रेट लिख दीजिए आप, संख्या 5,000 लिए, कितने रेट में 8,000, ठीक, UPS हो गया। फिर मॉनिटर लिए 28,000 खरीदें, हाँ कितने रेट में 6,000 में, ठीक, ये हुआ आपका। और देना चाह रहे हैं आप, और भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए साउंड 8,000, कितने में 5,000 रुपया में, ठीक, ये हुआ आपका, ये चीज आपका हो गया। ये किसका देंगे, ये आपका बड़ा हो गया, ठीक। तो ये आपका बन गया। अब इसका कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं, अलग अलग कलर ले सकते हैं आप, अलग अलग कलर चेंज करना चाहेंगे, अलग अलग कलर चेंज करने सेलेक्ट करके, ठीक, आप कलर बदलना चाह रहे हैं, आप टेस्ट कलर में जाएंगे, जो भी कलर लेना चाहें कलर कर सकते हैं। अब इसका कलर बदलना चाह रहे हैं, इसका भी सिलेक्ट करके जाइए, हाँ जो भी कलर लेना है ले लीजिए, ठीक, और डार्क लेना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करके एक कलर ले लीजिए, ठीक। फिर अगला कलर लेना चाह रहे हैं, फिर चेक करके सिलेक्ट करके अगला कलर ले लीजिए आप, ये, ठीक। फिर दूसरा कलर लेना चाह रहे हैं, फिर सिलेक्ट करके आप जाएंगे एक कलर में, जो भी कलर लेना चाहेंगे आप क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे कलर फीका लग रहा है, इसको सिलेक्ट करके दूसरा कलर आप ले लीजिए, ये, ठीक। फिर चेंज करना चाह रहे हैं, फिर सिलेक्ट करके जैसे चेंज करना ये रहने दीजिए, ब्लैक रहने दीजिए, ठीक, ऊपर ब्लैक हो गया, नीचे ब्लैक हो गया, ठीक। तो आप टेस्ट कलर चाहे जो ले सकते हैं, ये आपका बन गया। तो आप लोग को फिर बता रहे हैं, जैसे आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे काम कर रहे हैं, आपसे कोई कह दिया कंप्यूटर पार्ट का अलग अलग जितने कस्टमर ले गए हैं उनका अलग अलग लिस्ट नहीं बनाइए, जितने कस्टमर ले गए हैं और कितने संख्या, कितने खरीदे हैं, कितने रेट में ले गए हैं, उसको अलग अलग बनाइए। जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे आप किसी कंप्यूटर दुकान पे काम कर रहे हैं, ठीक, तो आपसे कंप्यूटर दुकान में बोल दिया कि जितने कस्टमर आए थे हमारे यहाँ, कौन कौन आइटम ले गए हैं, कौन कौन सा आइटम ले गए हैं, ठीक, उसका क्वांटिटी निकालिए और रेट निकालिए, ठीक, अलग अलग कस्टमर का। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आपका
बनता है लिस्ट। इसी तरीके से डेटा शीट इसी तरीके से कंप्यूटर का बनता है अलग अलग पार्ट का। तो आपका फिर बताइए इसी तरीके से मैंने क्या कस्टमर नेम लिखेंगे, ठीक, फिर आइटम नेम, फिर क्वांटिटी, फिर रेट हो जाएगा, ठीक। और फिर कस्टमर मतलब जानते हैं कस्टमर जो आते हैं आपके दुकान खरीदने वाले कस्टमर नहीं हो गए। फिर आइटम सामान, क्वांटिटी संख्या, रेट रुपया। हाँ, तो कस्टमर नेम जैसे अनिल हो गए, सुनील हो गए, अजीत हो गए, अमित हो गए, राम हो गए, अंकित हो गए, ठीक। अनिल क्या लिए? माउस लिए, ठीक। माउस के पीस ले गए हैं 8,000 ले गए के रुपया में 400 रुपया में, ठीक। उसके बाद क्या सुनील है, सुनील क्या ले गए? कीबोर्ड ले गए, ठीक। कीबोर्ड के पीस खरीदे हैं, ये खरीदे हैं 25,000 खरीदे हैं, 25,000 लिए हैं कीबोर्ड। हाँ, अब कितने रेट में? 2,000 रुपया में, ठीक। फिर उसके बाद अजीत है, सीपीयू लिए कितने में? 18,000 क्वांटिटी 18,000 पीस लिए हैं, अब कितने रेट में? 17,000 में, मतलब कि 17,000 में एक सीपीयू 17,000 में, ठीक। फिर आपका अमित यूपीएस ले गए कितने में? आपका 5,000 ले गए हैं, 5,000 यूपीएस खरीदे हैं। हाँ, 5,000 यूपीएस खरीदे हैं और कितने रेट में? 8,000 में, मतलब कि एक यूपीएस का दाम 8,000 रुपया है, ठीक। फिर उसके बाद राम का लिए मॉनिटर, ठीक। राम का लिए मॉनिटर लिए हैं, कितने पीस लिए हैं? 28,000, ठीक। कितने रेट में? 6,000 में, ठीक। उसके बाद अंकित क्या ले गए? साउंड ले गए हैं, के पीस? 8,000, ठीक, के रुपया में? 5,000 रुपये में, ठीक। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट का लिस्ट बनाया जाता है। जिसको लिस्ट बनाना ना आता होगा इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से रेट आप निकाल सकते हैं, अलग अलग पार्ट का लिस्ट आप डेटा शीट बना लेते हैं। ओके।